बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलिंग करियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि मीज़ान बैंक की जानिब से ब्रांच सर्विस ऑफिसर कैशियर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। जो इनका बैच 21 है 2026 का, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स होती हैं। इनका बेनिफिट ये होता है कि ये जॉब्स उन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए होती हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास 14 साल तालीम है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपका टेस्ट कब और कहाँ होगा, इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लाज़मी देखिएगा इंशाअल्लाह ताला किस तरह से अप्लाई करना है, तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये है ब्रांच सर्विस ऑफिसर कैशियर की ये जॉब है। आपके पास अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखें तो आपके पास एचईसी ऑर्गेनाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, 14 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 14 साल तालीम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हैं, नहीं है आप तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इस्लामिक फाइनेंस में, तो आपके पास उस चीज़ का एडवांटेज होगा अगर आपके पास इस्लामिक एजुकेशन है। एज इसमें से क्या है, आपके पास अगर आपकी जो एज है वो 26 इयर्स है, यानी कि इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज है वो 26 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। अगर आप 26 साल से आपकी ज़्यादा एज है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, ये आंसर है। क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं मेरी इतनी है, अगर 26 से ऊपर है आप नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, हाफिज़ कुरान के लिए एडवांटेज है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन देंगे हाफिज़ कुरान को। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़ कुरान के लिए सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं उनके पास 26 साल की है, हाफिज़ कुरान के लिए 28 साल की है। ठीक है? ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने दरसे निज़ामी शहादतुल आलमिया किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एचईसी इक्विवेलेंस लेटर होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब हम ये देख लेते हैं, एडवर्टाइज़मेंट हमने समझ ली, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है मीज़ान बैंक कैरियर्स, इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है। लिखने के बाद आपने गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर ये जो दूसरा लिंक है, ये वाला आपने लिंक ओपन करना है। ये लिंक मैं इंशाअल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। साथ उसके नीचे ही मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दे दूँगा, आप लाज़मी तौर पर उसे भी जॉइन कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें, यहाँ पर आप इनकी साइट पर आ जाएँगे। अब थोड़ा-सा नीचे देखें, ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये कैशियर की पोस्ट है, तो ये बैच नंबर 21 2026 इसके लिए हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस पोस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये ट्रेंडिंग में है। ये आपको ये इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले ही बता दिया गया है, 14 साल तालीम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले हमने एडवर्टाइज़मेंट में पढ़ ली है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। फ्रेश ग्रेजुएट्स इनका ये जो इनका बैच होता है, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही आखिर कर इनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपसे आपका ईमेल पूछेंगे, तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल मेंशन करना है। अगर आप हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आप नंबर पर राब्ता कर दें, आपको मुकम्मल आपका अप्लाई करके दे दिया जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आपको बनाकर दे दी जाएगी। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल मेंशन करेंगे। ईमेल मेंशन करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल पुट करेंगे, तो आपको आपके ईमेल पर एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर लगाना होता है। उसके बाद आप इस इंटरफ़ेस पर आ जाएँगे। यहाँ पर आप देखें कि बैच 21 कैशियर की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल चूज़ करना है। यहाँ पर जो आपका टाइटल बनता है वो आप चूज़ करेंगे मिस्टर एंड मिसेस जो आप बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, आप अपना पहला नाम लिखें, मिडल नेम अगर है तो उसके बाद आप लास्ट नेम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक लड़के का नाम है मोहम्मद अली नवाज़, तो यहाँ पर मोहम्मद अली नवाज़, और उसका नाम है अगर अली नवाज़, तो यहाँ पर अली
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नवाज़ आएगा। इस तरह से थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पर आपका फादर नेम आएगा। आप अपने फादर का कंप्लीट नेम लिखेंगे, किसी किस्म की कोई गलती नहीं आपने करनी। आप अपने आईडी कार्ड पर देखें, जैसे वहाँ पर जिस स्पेलिंग में नेम मेंशन है, वैसे ही आपने लिखना है। आप अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट से भी ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ईमेल होगा जो ऑलरेडी मेंशन होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है? यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर देना है, पहले जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है? अब इसके बाद एक दूसरा नंबर यहाँ पर दे दें, ताकि इमरजेंसी की सूरत में उसमें कॉन्टैक्ट किया जाए। नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएँगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएँगे, और नीचे देखें, यहाँ पर आप अपना मटीरियल स्टेटस बताएँगे, यानी कि आप शादीशुदा हैं या अभी आपकी शादी नहीं हुई। नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आप अपना एड्रेस बताएँगे, सबसे पहले कंट्री पाकिस्तान आएगी, और नीचे यहाँ पर आप अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्रोविंस आपका आप बताएँगे पंजाब है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर आप इसे चूज़ करेंगे। नीचे आप अपनी सिटी बताएँगे, आप अपना शहर बताएँगे, और यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड बताना है, जो बड़े ध्यान से बताना है। पोस्टल कोड का तरीकाकार आसान ऐसे ही है, आप जाएँ गूगल पर लिखें, अपना सिटी का नाम लिखें, और साथ लिख दें पोस्टल कोड। आपको वहाँ से जो नियरेस्ट पोस्टल कोड पड़ता होगा, वो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है? और भी आसान करना चाहते हैं, तो आपका जो मुकम्मल एड्रेस है ना, उसे जाके आप जेमिनी को या जीपीटी को जाके सेंड कर दें, और उसे कहें इसका पोस्टल कोड बता दे, तो वो गूगल से सर्च करके आपको पोस्टल कोड बता देगा, जो आपके नियरेस्ट पड़ता होगा, ठीक है? इस तरह से आपने यहाँ पर पोस्टल कोड लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो सीएनआईसी पर मेंशन्ड है। यहाँ सबसे पहले आपका डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर, और उसके बाद आगे आ जाएँ। नेक्स्ट आपने क्या बताना है, नेक्स्ट आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करके आप अपनी एजुकेशन देंगे। सबसे पहले आप अपनी डिग्री बताएँगे, यानी कि सबसे पहले आप ज़ाहिर बात है आप मैट्रिक बताएँगे, मेजर सब्जेक्ट मैट्रिक साइंस थी आपकी। आप अपने यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट बताएँगे, किस इंस्टीट्यूट से किया, कब स्टार्ट किया और कब एंड किया। स्टार्ट और एंड का देखें, एंड डेट तो हमें मिल जाती है, स्टार्ट डेट हमें नहीं मिलती। स्टार्ट डेट आपको कैसे मिलेगी? सबसे पहले तो एंड डेट आपको मालूम होनी चाहिए। एंड डेट तो आपको डिग्री से आपको एंड डेट मिल जाएगी। उसी एंड डेट को, जैसे आपकी एंड डेट लिखी हुई है 12 जुलाई 2020, तो आपकी स्टार्ट डेट क्या होगी? 12 जुलाई 2018। 2 साल पीछे आगे आपने मेंशन कर देनी है, नो इश्यू। इस तरह से होगा, और यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन लेवल चूज़ करेंगे। मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, कौन-सा मैट्रिकुलेशन आप सबसे पहले क्योंकि मैट्रिक आएगा, उसके बाद इंटर आएगा, और फिर ग्रेजुएशन आएगा, क्योंकि इस पोस्ट में ग्रेजुएशन वाला ही बंदा 14 साला तालीम वाला अप्लाई कर सकता है, तजुर्बे की ज़रूरत नहीं। कंट्री पाकिस्तान आएगी, सिटी जो भी आपके है वो आप लिखेंगे, एवरेज ग्रेड आप बताएँगे, अपनी परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि जीपीए मैट्रिक का नहीं होता, आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद कमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएँगी, ठीक है? स्टेटस आप बताएँगे कि जो आप डिग्री लिखी है, यानी मैट्रिक की डिग्री, वो कंप्लीट हो गई है। इन ज़ाहिर बात है वो डिग्री मैट्रिक की कंप्लीट होगी, सारी आपकी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगी डिग्री। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल आप बताएँगे आपका कौन-सा है, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप नीचे आ जाएँ। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप ऐड एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे कि किस ऑर्गनाइज़ेशन में आपने काम किया, आपकी जॉब का टाइटल क्या था, कब जॉब शुरू हुई, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब जॉब खत्म हुई, कंट्री किस कंट्री में आपने काम किया, कौन-सा आपका शहर था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, मीन कि क्या आप काम करते थे, वो क्या था, किस टाइप का बिज़नेस था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखकर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, आप हाफ़िज़ कुरान हैं, ठीक है? ये सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने पढ़ लेने हैं, और इनका यहाँ पर आपने आंसर कर देना है। ये जब सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएँगी, आपने इन दोनों को टिक करते हुए सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको एक ईमेल आ जाएगी, उसके बाद ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। जब ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में जब आपको टेस्ट आपका ओके हो जाएगा, उसके बाद दोबारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपकी इंशाअल्लाह ताला सिलेक्ट। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब आपका टेस्ट होगा, आपने टेस्ट की तैयारी करनी है इंशाअल्लाह ताला, आप बता दीजिएगा। आपकी मैं टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से नोट्स बनाकर आपको बता दूँगा, पास्ट पेपर्स इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर वीडियो बना दूँगा। अगर आपको चाहिए हो लाज़मी तौर पर आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप वीडियो बना दें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वीडियो बना दूँगा। आपको
अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपको नीचे नंबर मेंशन होगा, कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अब ये मेन चीज़ ये है कि आपका टेस्ट कहाँ होगा, आपका टेस्ट ब्रांच में होगा, ब्रांच में जाकर आप टेस्ट देंगे। आपका जो एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होता है और वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होता है, टोटल 60 नंबर का पेपर होता है। ये जब आप इसमें से क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होता है। इसकी तैयारी के हवाले से आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है? ये तमाम तर मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप लाज़मी तौर पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, बड़ी अच्छी पोस्ट है। तमाम तर मालूमात आपको दे दी गई हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ही करना है, ठीक है? बाकी अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नंबर मेंशन्ड है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।